इसी तरह एक और साइंसदान द ग्रेट स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवल पर बहुत से तजर्बात किए। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि टाइम ट्रैवल से इंसान की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका ये मानना था कि अगर फ्यूचर में कोई टाइम ट्रैवल हो तो इसको भी पता चले, लेकिन ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं था। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो इससे ट्रैवल पैराडॉक्स का खतरा बढ़ जाता, यानी कोई टाइम ट्रैवल करे, इस दुनिया में आए और दुनिया को तबाह कर दे। इससे आप ये मिसाल ले सकते हैं कि मान लो कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि टाइम मशीन बना ली जो सिर्फ 1 मिनट ही पीछे जा सकती है। जिस साइंसदान ने ये मशीन बनाई वो ठीक उसी वक्त टाइम ट्रैवल करता है, तो वो 1 मिनट पीछे चला जाता है और वहाँ अपने आप को देखकर बहुत खुश होता है और अपने आप के दूसरे रूप को गोली मार देता है, यानी वो अपने आप को मार लेता है। इसका इंसानी जिंदगी पर क्या असर होगा? लेकिन आप सोचें कि टाइम ट्रैवल करने से पहले इसकी मौत हो गई, लेकिन सवाल ये आता है कि इसको मारा किसने? अब आप कहेंगे इसी ने 1 मिनट पीछे जाकर अपने आप को गोली मार ली, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अगर वो 1 मिनट पहले मर गया था तो वो टाइम ट्रैवल कैसे कर सकता है? अगर इसने टाइम ट्रैवल ही नहीं किया तो 1 मिनट पीछे जाकर अपने आप को गोली कैसे मार सकता है? अगर इसने अपने आप को गोली नहीं मारी तो इसकी मौत कैसे हुई? दोस्तों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि हम 1 मिनट पहले मर जाएं और 1 मिनट बाद जिंदा हो जाएं। हमारी लाइफ का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। जो आगे हमारे साथ होने वाला है अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में तो सुना होगा। ये इस तरह काम करता है कि अगर आप टाइम ट्रैवल करके अपने दादा के उस दौर में चले जाएं जब वो छोटे थे। देखो, पहले आपका दादा पैदा हुआ, इसके बाद आपका फादर पैदा हुआ और फिर तुम पैदा हुए। अगर क्या हो कि आप अपने दादा को मार दो तो यहाँ आप एक इफेक्ट पैदा करोगे बिना किसी वजह से। अगर आपके दादा की बचपन में ही डेथ हो गई तो आपके फादर भी पैदा नहीं होने चाहिए और इसी वजह से आपका वजूद भी ना होता। अगर आप पैदा ही नहीं हुए, वो कौन था जिसने आपके दादा को मारा? अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम ट्रैवल के जरिए चीजों को बदला ही नहीं जा सकता, तो क्या पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल होगा या नहीं? वेल, यही सवाल स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में भी आया। इन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने अपनी बर्थडे पर तमाम टाइम ट्रैवलर्स को इनवाइट किया। दरअसल इन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया और खाने पीने का इंतजाम किया और 12 बजने में कुछ ही वक्त बाकी था। स्टीफन की नजर घड़ी पर और दरवाजे पर टिकी हुई थी, जिससे टाइम ट्रैवलर अंदर आने वाले थे। लेकिन पार्टी के खत्म होने के बाद भी इंतजार किया, लेकिन कोई भी नहीं आया। जब पार्टी खत्म हुई तो स्टीफन हॉकिंग ने बड़े बड़े इश्तिहारात बनाए और वर्ल्ड वाइड टाइम ट्रैवलर्स को इनवाइट भेजा, जो इनवाइट आज भी लोगों को याद है। स्टीफन के इस एक्सपेरिमेंट से ये बात सामने आती है, अगर फ्यूचर में कोई टाइम ट्रैवल करता है तो स्टीफन हॉकिंग के इस इनवाइट पर जरूर जाएगा, जिससे टाइम ट्रैवल का पता चलेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया होता तो उस दिन स्टीफन की पार्टी पे कोई ना कोई जरूर आता। अगर फ्यूचर में आप टाइम ट्रैवल करें तो स्टीफन की पार्टी में जरूर जाना, क्योंकि वो आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, टाइम ट्रैवल करना भी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा ना होगा, क्योंकि हमें आज भी इसके सबूत हासिल होते हैं। ये बात है 2 नवंबर 2002 टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट के नाम पर ऑनलाइन फोरम पर एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, टाइम ट्रैवल 0। जब पहली पोस्ट आती है तो सब हैरान रह जाते हैं। इस आदमी का ये कहना था कि ये एक टाइम ट्रैवलर है जो 2036 से आया है IBM कंप्यूटर 5100 लेने के लिए, क्योंकि इसके टाइम के कंप्यूटर सारे खराब हो रहे हैं। लेकिन लोगों ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लोगों को यकीन तब आया जब इसने अपनी टाइम मशीन की पिक्चर शेयर की, तो लोगों ने इससे बहुत से सवाल पूछे। इसने बताया कि फ्यूचर में कैसे वार से सब खत्म हो जाएगा और कंप्यूटर भी खराब हो जाएंगे। इस शख्स का नाम जॉन टाइटन था। इसके बाद ना तो इसने कोई पोस्ट की और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड मिल पाया। इसके बाद इसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। दोस्तों, इसी तरह 2003 में FBI ने एक शख्स को पकड़ा। इसका नाम एंड्रू कार्लेशन था। इसने अमेरिका की स्टॉक मार्केट को धचका दिया। इसने स्टॉक मार्केट में 60,000 इन्वेस्ट करके सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर 28 करोड़ बना लिए, वो भी साल 2003 में। FBI को शक था कि इस शख्स ने कोई स्कैम किया है। FBI ने एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया और इससे जब तहकीकात की तो इसने बताया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ जो 250 साल फ्यूचर से आया हूँ। इसी वजह से मुझे स्टॉक मार्केट के ऊपर और नीचे जाने का पता था। FBI को इसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, तो इसने एंड्रू का रिकॉर्ड चेक किया तो 2002 से पहले इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। और 3 अप्रैल 2003 को जब इसको कोर्ट में पेश होना था तो इससे पहले वो शख्स अचानक से गायब हो गया। इसके बाद से कोई आज तक ढूंढ नहीं पाया। दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में इंसान इतनी तरक्की कर ले कि एक टाइम मशीन बना ले और टाइम ट्रैवल कर सके, लेकिन अभी तक कोई साइंसदान इसको सही तरह बयान नहीं कर पाया। आज भी रोजाना कहीं ना कहीं साइंसदान टाइम मशीन बनाने में लगे हुए हैं। हमें हर साल कोई ना कोई खबर मिलती रहती है कि साइंसदान बहुत से कामयाब तजर्बात कर रहे हैं और फ्यूचर में भी हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।